आप सबको नमस्कार। इस समय हमें स्टेशन में यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे आजकल का जो यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है लाल ढांग के विषय में हम जनता का मत जानेंगे कि उनकी क्या राय है लाल ढांग मार्ग बनने के लिए। और इस समय हम स्टेशन में हैं, आगे हम जनता के बीच में जाकर उनकी राय को जानेंगे। आगे भी जनता की राय लेंगे लाल ढांग मार्ग के विषय में। आपकी क्या राय है कि लाल ढांग मार्ग बनना चाहिए? देखो मैडम, अगर ये लाल ढांग का मार्ग बन जाता तो सबके लिए बढ़िया हो जाए, सहूलियत हो जाएगी, जिसमें आवाजाही बढ़िया रहेगी। अब रोड के विषय में और क्या बोलूँ मैं जी, जैसे यहाँ और बढ़िया था, बन जाता तो और बढ़िया था। जैसे यहाँ पे भैया भी बता रहे हैं कि बन जाता तो बहुत बढ़िया था। और हम औरों की भी राय जानेंगे कि लाल ढांग मार्ग के विषय में क्या राय है सबकी। भैया, आप लोगों की क्या राय है लाल ढांग मार्ग के विषय में? लाल ढांग और चिल्लर खाल मार्ग तो हर हालत में ही बनना चाहिए, क्योंकि पहले ऑलरेडी ये जो रोड है ये खुली हुई थी। ये डिग्री कॉलेज से लेकर के चिल्लर खाल जहां आपका चीला पावर हाउस है वहां तक बनी हुई थी। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने और कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में कभी भी इस पर तरफ ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के समय में ये जो चिल्लर खाल मार्ग हमारा चीला पावर हाउस तक जाता था वो राजा जी नेशनल पार्क वालों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण कि ये लाल ढांग तक ही सीमित हो गई। कोटद्वार से चलने वाली जो रोड है, इस रोड के पीछे मैंने कम से कम 400 या 500 बार ट्वीट कर चुका हूँ ऑलरेडी ट्विटर पे, और मैंने नमो में ऐप में भी दिया है कई बार इसको लिख करके। इसके कारण हमें कम से कम 40 किलोमीटर फालतू जाना पड़ता है। अगर मान लिया आप किशनपुरी से आपको हरिद्वार के लिए जाना है तो आपको 50 किलोमीटर पड़ता है। और अगर वो रोड नहीं बनती है और कई बार वो टूट जाती है तो हमें कोटद्वार के रास्ते फिर हरिद्वार जाना पड़ता है, जो कि हमें 90-95 किलोमीटर के करीबन पड़ता है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में कितना पेट्रोल वेस्ट किया जा रहा है ज़बरदस्ती का। अब मेरे पास में बाइक है और मैं यहाँ से अगर जाना चाहूँ ये हरिद्वार तो मेरे को अपने किशनपुरी से वहाँ जाने के लिए केवल आधा घंटा लगता है, और मेरे ख्याल से पेट्रोल भी मेरा 50 या 60 रुपये का खर्च होता होगा। लेकिन इन सरकारों की आप नाकामयाबी के कारण और ये गलत जो हमारी रोड है ये ना बनने के कारण मेरे को पहले कोटद्वार और फिर कोटद्वार से हरिद्वार के लिए जाना पड़ता है। और इस समय तो कोटद्वार से लेकर के आप देखेंगे नजीबाबाद तक भी नेशनल हाईवे बन रहा है, जिसके कारण वो रोड भी टूटी हुई है, और जो हमारी लाल ढांग चिल्लर खाल वाली रोड है वो भी टूटी हुई है। गवर्नमेंट ने यहाँ एनडी तिवारी जी के टाइम में ग्रोथ सेंटर बनाया गया था सिगड्डी में। उस सिगड्डी में कई लोग बेचारे लाल ढांग से गरीब लोग जो बॉक्सा प्रजाति के हैं या जो छोटी छोटी जातों के लोग हैं या बेचारे मेहनत करने के लिए लाल ढांग से यहाँ आते हैं। लाल ढांग और चिल्लर खाल रोड ना होने के कारण कोटद्वार के रास्ते जाते हैं, जिनकी बेचारों की तनख्वाह कम से कम 10,000 रुपये होगी। उनको पेट्रोल का और आने जाने का खर्चा 5,000 के करीबन पड़ता है, तो वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। तो ये रोड पहले से ही खुली हुई थी। ये नैनीताल से लेकर के आपके जम्मू कश्मीर तक जाती थी, और उसमें हिमालयन कार रैली यहाँ से मैंने खुद जाते हुए देखी है। 86 में मैं भी यहाँ बीकॉम कर रहा था, तो हम हिमालयन कार रैली का बहुत बेसब्री से इंतजार किया करते थे। लेकिन पहले इन्होंने राजा जी नेशनल पार्क वालों ने चीला पावर हाउस के आसपास की ज़मीन हड़प करके और हमारी सड़क को बंद करके, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने ध्यान नहीं दिया और इन्होंने लाल ढांग तक उस रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। अब जा कर के बड़ी मुश्किल से हमें आशा लगी थी, पिछली बार हरक सिंह रावत जी आए थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन काली पट्टी बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। और गवर्नमेंट की आप कह सकते हैं उदासीनता के कारण ये रोड नहीं बन सके। हालांकि इसमें कच्चा डामर तो लग रखा है, लेकिन पूरी रोड नहीं बनी। पुल बनाए गए तो ऐसे पुल बनाए गए हैं जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको मोहनजोदड़ो के टाइम के अवशेष लगेंगे, और इतने गंदी हालत में है कि ऐसा भारत के अंदर कहीं पे भी नहीं होगा। अगर आप जा करके एक बार पुल को देख लेंगे तो आप खुद ही स्पष्ट हो जाएंगे कि कितना पैसा खर्च किया गया है और पुल की बेकदरी की गई है। आदमी सड़क से भी नहीं जा सकता, ना पुल से जा सकता। थैंक यू, धन्यवाद। और सही में जैसे अभी हमने जाना बहुत कुछ उन्होंने लाल ढांग मार्ग के विषय में बताया है। अभी हमने जब भैया से बात किया है भाई से, और उन्होंने बताया कि कैसे समय और हर एक चीज़ की बचत हो सकती है, पेट्रोल की बचत हो सकती है लाल ढांग मार्ग बनने से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि समझ जनता की यही राय है कि लाल ढांग मार्ग बनना चाहिए। मैं रिपोर्टर निधि मैसी, द लाइट न्यूज़ से। धन्यवाद। क्या राय है लाल ढांग के मार्ग के लिए? लाल ढांग मार्ग बनना चाहिए, और वो ये है कि भाई उससे हमें सुविधा है।
और वो नज़दीक पड़ता है हमारे, और ये हमारे क्षेत्र के जितने भी सांसद हैं इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जितने भी हैं सब अपना अपना वो कर रहे हैं, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा, और इसे जल्दी से जल्द बनवाने की कृपा करे, हमारा यही अनुरोध है। जी, और भी जनों से जानेंगे कि लाल डांग मार्ग के विषय में, कि लाल डांग में उनकी क्या राय है कि वो मार्ग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो भैया हम इसके विषय में जानेंगे लाल डांग मार्ग के विषय में कि वो बनना चाहिए कि नहीं, आपकी क्या राय है? लाल डाक चिल्लर खाल बिल्कुल बनना चाहिए। हमें देहरादून हम गाड़ी चलाते हैं, हमें यूपी तो होकर जाना पड़ता है, हमें यूपी का भी टैक्स देना पड़ता है। ये हमारा उत्तराखंड का ही लाल डाल चिंगला मार्ग, हमारा टैक्स भी बचेगा और हमें 17 किलोमीटर फालतू घूमना पड़ता है। हम सीधा हमने उत्तराखंड से होते हुए जाएंगे। लाल डाक चिल्ला खार माल जरूर बनना चाहिए हमारा। जी, जैसे हम देहरादून गाड़ी चलाते हैं। जी, जैसे भाई बता रहे हैं उनकी अपनी गाड़ी है यहाँ पे देहरादून वो चलाते हैं, और टैक्स वगैरह काफ़ी चीज़ों में सुविधा होने पाएगी अगर वो लाल डांग मार्ग बनता है। तो जैसे अभी हमने जाना जनता के बीच में कि समझ जनता की यही राय है कि लाल डांग बनना चाहिए, लाल डांग मार्ग जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए, उस पर काम शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे समझ जनता की यही राय है। और मैं रिपोर्टर निधि मैसी, द लाइट न्यूज़ से गाड़ी में है। जैसे आप देख रहे हैं सारे यात्रीगण यहाँ हैं, और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि लाल डांग मार्ग बनना चाहिए कि नहीं, सबकी राय जानेंगे। तो इस समय हम भैया से ही बात करेंगे। भैया आपकी क्या राय है? लाल डांग बनना चाहिए। बनना चाहिए। तो उससे जैसे लाल डांग मार्ग बनता है तो उससे क्या लाभ होगा यात्रियों को? यात्रियों को बहुत सुविधा होगी, इसलिए जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे इधर से, लंबा टूर है इधर से। जी हाँ, यहाँ से जैसे भैया बता रहे हैं कि यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी और लाल डांग मार्ग बनने से समय बचेगा। हम और भी लोगों से जानेंगे। आप बताएंगे लाल डांग के बारे में, आपकी क्या राय है मार्ग के बारे में? जी मैडम, लाल डांग में ऐसा है कि लाल डांग वाला रास्ता खुल जाएगा तो हमारे उत्तराखंड से उत्तराखंड की जो बसों का वो है वो मिल जाएगा। हमें नजियाबाद से नहीं जाना पड़ेगा, यूपी होके उधर नहीं जाना पड़ेगा, फिर इधर से टाइम भी बचेगा और इधर रोज़गार मिलेगा लोगों को, हर चीज़ से सुविधा मिलेगी। जी हाँ, जैसे भैया बता रहे हैं कि लाल डांग मार्ग से जाने पर वहाँ पे क्या होगा, समय भी बचेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। आपकी क्या राय है भैया उसके बारे में, लाल डांग मार्ग के बारे में? बनना चाहिए। बनना चाहिए। जी, तो इस समझ जनता कह रही है यहाँ बनना चाहिए। आगे भी हम बात करेंगे। तो भैया आप लोगों की क्या राय है? राय हमारी है कि लाल डांग वाली रोड बने बस। जी, हमारी वो एरिया है, बननी चाहिए, कब बन जानी चाहिए। तो बहुत देर हो गई, बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए किशनपुरी में, उनको परेशानी होती है बहुत। जी जी, जैसे भैया बता रहे हैं कि यहाँ बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। सुविधा भी हमारे बस की शॉर्टकट पड़ेगा हमको, बाकी क्या है, यही है, बनना पड़ेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे भैया लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं जनता से जो हमने राय मांगी है कि यहाँ पे जो लाल डांग मार्ग है वो बनना चाहिए, क्योंकि उस मार्ग से काफ़ी सुविधाएं होंगी और लोगों के लिए यहाँ से यात्रा करना आसान हो जाएगा, कई रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पे जनता की राय ली, मैं इस चर्चा को ले जाएंगी कि लाल डांग मार्ग के विषय में तो हम बात करेंगे। सर, लाल डांग मार्ग जैसे अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो लाल डांग मार्ग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना तो चाहिए मैम, बहुत आवश्यकता है इस मार्ग की। और जो है हमारे जैसे हरिद्वार जाने का रास्ता ही बहुत आसान हो जाएगा और बहुत पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। जी, जैसे अभी हमने बात किया कि लाल डांग मार्ग बनना चाहिए क्योंकि उससे पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा और रास्ता आसान हो जाएगा, और इसलिए लाल डांग मार्ग की हर जगह मांग की जा रही है। आपकी क्या राय है इसमें? मैम, हमारा भी कहना यही है कि इस मार्ग को बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश तो जाना पड़ता है। हम अपने राज्य को क्यों छोड़े? पहली बात तो ये है, हम उत्तराखंड को क्यों छोड़े? अगर हमें यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है कि सीधा हरिद्वार निकल, आदमी हमारे किलोमीटर बच रहे हैं पहले तो, ठीक है, बहुत कुछ बच रहा है, इसको मार्ग को वैसे बनना चाहिए, हमारा यही कहना है मैम। जी, जैसे यहाँ पे भी अभी हमने बात किया कि ये मार्ग बनना चाहिए क्योंकि बहुत किलोमीटर बच जाता है और लोगों को आने में काफ़ी सुविधा होती है। तो यहाँ पे हर एक की, जब हम आम जनता पे गए, हर एक की यही मांग है कि यहाँ पे लाल डांग मार्ग बनना चाहिए और लाल डांग मार्ग की में जल्दी से जल्दी वहाँ पे कार्य आरंभ होना चाहिए, यही आम जनता की राय है। मैं रिपोर्टर निधि मैसी, द लाइट न्यूज़ से, धन्यवाद।